दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दो भाइयों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। होशियारपुर नामक गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। उस समय पर ज्यादातर लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसलिए वह सभी खेती पर ही निर्भर करते थे और फसल बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से जीवन यापन करते थे। इसी गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई बहुत ही अच्छे किसान थे। दोनों अच्छी खेती भी करते थे। दोनों के अलग अलग घर थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। दोनों भाई एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचा करते थे। समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते थे। इस वर्ष फसल बहुत अच्छी हुई। फसल की कटाई हुई। उस फसल से अच्छा अनाज पैदा हुआ। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे हुए थे। बड़ा भाई खलिहान में अकेले ही अनाज की रखवाली करता था। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बेटे हैं, वे मेरी खेतीबाड़ी में मदद भी करते हैं। मेरे छोटे भाई के कोई बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर वो उठा और खलिहान में गया और अपने अनाज के ढेर से 10 गठरी अनाज बांधा और उसमें से एक गठरी अपने सिर पर रखकर अपने भाई के ढेर की तरफ बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना काम चाहूँ कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो दूसरा काम कर लूँगा। हमारा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी वहाँ से उठा और अपने खलिहान में गया। उसने भी अपने अनाज के ढेर में से 10 गठरी अनाज बांधा। उसमें से एक गठरी सिर पे उठाकर बड़े भाई के ढेर की तरफ बढ़ा। एकदम अंधेरा था, आसपास भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों भाई एक दूसरे के अनाज के ढेर की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए और दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी। दोनों समझ गए और बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले ही संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो तुम्हारा घर अधिक चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से तुम्हारे अनाज के ढेर में अपना अनाज डालने जा रहा था। छोटा भाई बोला, भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्चे अधिक हैं, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। एक दूसरे की बातें सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। इस तरह इन दोनों का प्यार और बढ़ गया। दोस्तों, हमें समय आने पर निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।